कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 7.3 का सवाल नंबर दूसरा है ना। दूसरा सवाल दे रखा है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब है जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, AD कोण A को समद्विभाजित करता है। सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, तो वो अपन ने लिख दिया यहाँ पे कि AD जो है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है और AB एक शीर्षलंब है ना। AB का शीर्षलंब है तो AD जो हो गया, क्या हो गया, BC के ऊपर शीर्षलंब हो गया, अपन ने लिख दिया। ये इस प्रकार से चित्र बना हुआ है इसका, है ना। तो AD जो है वो क्या है, BC के ऊपर शीर्षलंब हो गया। शीर्षलंब मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये अपने को दे रखा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 90, इधर भी क्या होगा 90 होगा। फिर अपने को दे रखा है कि AB जो है AC के बराबर है। सवाल में दे रखा है कि AB जो है वो AC के बराबर है ना। तो AB AC के बराबर, तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, अपन ने बना दिया। अब वो कह रहा है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। AD जो है वो, ये जो सीधी लाइन है ये क्या कर रही है, ये दोनों भाग बराबर है, अपने को बताना है। मतलब BD बराबर किसके हो गया, CD के। और इसी प्रकार से AD को A को समद्विभाजित करता है। AD जो है वो क्या कर रहा है, कोण A को, है ना, कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। मतलब A जो है पूरा ये, इसके दो बराबर भाग है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो अपने पास दो त्रिभुज हैं, है ना। तो उत्पत्ति कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सवाल। अपने पास दो त्रिभुज, एक तो हो गया ABD तथा दूसरा त्रिभुज ले लिया मैंने ACD से, ठीक है। तो यहाँ देखो, इस त्रिभुज की AB भुजा है वो किसके बराबर है, इस त्रिभुज की AC भुजा के बराबर। ये अपने को क्या है, दिया है सवाल में, ठीक है। उसके बाद में AD जो है वो बराबर है किसके, AD के। ये भी क्या है अपने को, ये क्या है, उभयनिष्ठ है ना। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है ना। और ये क्या है, गिवन, मतलब ये अपने को दे रखा है, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये सवाल में दिया हुआ है। ये उभयनिष्ठ है, मतलब इस त्रिभुज में भी काम आ रही है और इस त्रिभुज में भी काम आ रही है। उसके बाद में देखो, अपन ने बोला है कि AD जो है वो क्या है, BC के ऊपर लंब है। मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अपन लिख सकते हैं कि कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर कितना है, 90 डिग्री। ये भी अपने को दिया हुआ, कैसे दिया हुआ है, AD जो है लंब है BC के ऊपर, है ना। तो ये भी क्या है, अपने को दिया है। तो अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो S, एक तो S, ये भी क्या है S, और ये क्या है A हो गया। तो SAS नियम से त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, ठीक है। SAS नियम से मतलब इस त्रिभुज के सारे भाग इस त्रिभुज के भाग के बराबर है ना। तो SAS नियम से त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि BD जो है वो किसके बराबर होगी, CD के बराबर होगी, ठीक है। BD अगर CD के बराबर होगी तो CPCD लिख सकते हैं, या अपन लिख सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा, ठीक है। अगर ये भुजाएं बराबर है तो अपना जो पहला है वो सिद्ध हो गया। क्या हो गया कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है ना। समद्विभाजित करेगा तभी तो ये दोनों भाग बराबर होंगे, है ना। इसी प्रकार से अपन दूसरा है, अपन ने लिखा कि DAB बराबर हो जाएगा DAC। इसको CPCD भी लिख सकते हो, CPCD, या लिख सकते हो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण, है ना। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण, तो यहाँ पे हो जाएगा कि AD जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक है। समद्विभाजित करेगा तभी तो कोण दोनों बराबर होंगे। तो दोनों के दोनों अपने पास सिद्ध हो गए। सवाल नंबर चौथा अपने को दे रखा है कि BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब है ना। शीर्षलंब बराबर है, कौन से, BE और CF बराबर है। तो अपन ने दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब उसने बोल रखा है कि CF जो है वो लंब है किसके ऊपर, AB के ऊपर। यहाँ चित्र बना हुआ है देखो, CF है ना, ये CF लंब है किसके ऊपर, इस AB के ऊपर लंब है। इसी प्रकार से BE जो है, ये BE किसके ऊपर लंब है, AC के ऊपर लंब है, अपन ने खींच दिया। अब वो किराए की सिद्ध करना है अपने को कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज बताना है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज BEC तथा त्रिभुज CF
बी से। यहाँ देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, बी सी जो है वो बराबर है किसके, बी सी से। ये वाला त्रिभुज लिया मैंने इधर, ठीक है, ये वाला त्रिभुज है और एक त्रिभुज कौन सा है, तो ये वाला त्रिभुज है ना। इस प्रकार से ये त्रिभुज बन रहा है, दो त्रिभुज है ना, एफ है, ये ई है, ये बी और ये सी। और अपने पास क्या है, बी सी बराबर बी सी, ये तो उभयनिष्ठ हो गया। क्या हो गया, उभयनिष्ठ, या कॉमन भी कहते हैं अपन इसको हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं अपन। उसके बाद में अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है कि बी ई जो है ना, बराबर है किसके, एफ सी या सी एफ के, है ना। शीर्ष लंब क्या है, बराबर है, दिया है ये भी अपने को। उसके बाद में अपने को पता है क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, मतलब बी, ये कोण आएगा इसके अंदर, है ना। तो कोण बी ई सी बराबर है कोण सी एफ बी के, कितना है, 90 डिग्री। ये भी क्या है अपने को दिया है। तो अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज बी ई सी सर्वांग सम त्रिभुज सी एफ बी, है ना। किससे अपन, एस ए एस नियम से त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गई, ठीक है। तो बी एफ जो है उसको बराबर बता दिया किसके, सी के, है ना। अब मैं यहाँ पे केवल सी पी सी टी लिख रहा हूँ, सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा है, ऐसे लिख देना भला है आप, ठीक है, या सी पी सी टी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। अब अपन अगला त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए ई बी तथा त्रिभुज ए एफ सी से। ए ई बी, ये ए ई और ये बी, है ना। ये वाला त्रिभुज लिया आपकी बार मैंने, और एक ये वाला त्रिभुज लिया, है ना। तो इन दोनों त्रिभुज में क्या, ये वाला कोण दोनों में कॉमन है, देखो, है ना, दोनों त्रिभुज में आ गया। तो कोण ए बराबर किसके हो गया, कोण ए के, है ना। ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। उसके बाद में इन दोनों में अपन को पता है कि ये वाला लंब और ये वाला लंब क्या है, बराबर है, समान है। तो अपन ने लिख दिया, क्या लिख दिया, बी ई जो है वो बराबर है किसके, सी एफ के। ये अपने को क्या है, दिया है सवाल में, ठीक है। उसके बाद में देखो, यहाँ अपन ने बताया कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इधर 90 है तो ये सीधी लाइन है ना, सीधी लाइन है तो इधर भी क्या बनेगा, 90 का ही कोण बनेगा। इधर भी ऐसे ही, इधर भी 90 का कोण बनेगा। तो इसके लिए अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कोण ए ई बी बराबर कोण सी एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अपन बोल सकते हैं त्रिभुज ए ई बी सर्वांग सम त्रिभुज ए एफ सी, है ना। यहाँ पे भी एस ए एस नियम से त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ठीक है, त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो अपन कह सकते हैं कि ए ई जो है ना, इसकी ए ई भुजा, मतलब इस त्रिभुज का ये वाला भाग और इसकी ये वाली भुजा, ए ई बराबर किसके हो गया, ए एफ के। और यहाँ पे मैं सी पी सी टी लिख देता हूँ, है ना। ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। और यहाँ अभी अपन ने ऊपर बराबर किया था इसको, है ना, तो इसको लिख दिया समीकरण 1। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर, ये प्लस का चिन्ह मतलब क्या है, जोड़ने पर, ठीक है। तो ये जोड़ने पर अपन ने जोड़ दिया। तो इस पूरे को लाइन को अगर अपन जोड़ते हैं तो ये पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, ए सी हो जाएगी एक तरफ, और एक तरफ क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। और ये बराबर है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार से इसका चौथा और तीसरा सवाल मैंने छोड़ा है ना। तो वो सवाल भी आपको ही करना है। तो ये प्रश्नावली अपने हो गई है पूरी।